प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है, लेकिन गदर 2 के सेलिब्रेशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए थोड़ी सीरियस सूरतें हटा के अगर खुशी का माहौल हम अभी से बना लें, तो मेरे ख्याल से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को और भी 4 चांद लग जाएंगे। आप सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे बोलने में बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती है कि गदर 2 ने बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं इन 3 दिनों में। पहले दिन के नेट कलेक्शन खाली इंडिया के 40 करोड़ प्लस, सेकेंड डे 43 करोड़, थर्ड डे 51 करोड़, और अभी हम जैसे बात कर रहे हैं अभी भी मंडे को वर्किंग डे, नो हॉलिडे, वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। हर सिनेमा में कोई ना कोई रिकॉर्ड टूट रहा है, हर सिनेमा में पागलों की भीड़ दिखाई दे रही है, लोग दीवाने हुए जा रहे हैं। सनी देओल के साथ शक्तिमान तलवार साहब के डायलॉग्स बोले जा रहे हैं। और मैं जब यहां पर आया, मैंने जी स्टूडियोज के हेड शारिक पटेल साहब का चेहरा देखा, उत्कर्ष शर्मा हमारे साथ बैठे हैं, उनका चेहरा देखा, शक्तिमान साहब का चेहरा देखा, सनी देओल अपने कमरे में तैयार हो रहे हैं, लेकिन बाहर वो जो खुशी का माहौल था वो देखा। अनिल शर्मा ट्रैफिक में अटक गए हैं, लेकिन वो वाइब्स आए। मैं ये भांपने की सोच रहा था, मैं ये भांपने की कोशिश कर रहा था कि सबसे ज्यादा खुश कौन है इस स्टुपेंडस सक्सेस के साथ। प्रोड्यूसर जी स्टूडियोज, डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे एंड फिल्म के हीरो उत्कर्ष शर्मा, शक्तिमान साहब जिनके दिमाग से ये फिल्म निकली है, या फिर हमारे सनी पाजी। और पता है मुझे जवाब में क्या मिला? इनमें से कोई भी नहीं। सबसे ज्यादा खुश, ऑडियंस से भी ज्यादा खुश है हमारी फिल्म इंडस्ट्री। दिस ब्लॉकबस्टर हैज कम एट द राइटेस्ट टाइम। सिनेमाज, सिंगल स्क्रीन सिनेमाज कई सारे बंद होने के कगार पर थे। मुझे तो, बिकॉज आई एम अ ट्रेड जर्नलिस्ट, मुझे तो आए दिन फोन आते हैं, कोमल जी हमको तो कोई और बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो पब्लिक ही नहीं आ रही है, 2 और 4 लोग आते हैं हर शो में, हमारे यहाँ शोज कैंसिल हो रहे हैं। वो सारी बातें पास्ट की हो गई। इस एक फिल्म ने जो पब्लिक की भीड़ लाई है, मेरे ख्याल से पिछले 10, 15, 20, 25 सालों में हमने ऐसी भीड़, शायद 22 सालों में, क्योंकि 22 साल पहले गदर एक प्रेम कथा में एक्चुअली ऐसी भीड़ थी। एंड आई लव देयर लाइन, द कथा कंटिन्यूज। एक्चुअली द कथा कंटिन्यूज, क्योंकि उसी प्रकार की भीड़, उसी प्रकार का पार्टिसिपेशन, उसी प्रकार का इमोशन। और अब शारिक साहब, आपको जानकर शायद थोड़ा दुख हो, शक्तिमान साहब आपको, उत्कर्ष, भूमिका जी, आप सबको जान के शायद थोड़ा दुख हो, अब ये आपकी फिल्म नहीं रही, अब ये इंडिया की फिल्म हो गई है। इंडिया का इमोशन है, इंडिया का सेलिब्रेशन हो गया है। पीपल आर गोइंग बर्सर्क, एंड अब आपके हाथ से छूट चुकी है। यू कैन नॉट से दैट वी ओन द फिल्म, यू डू नॉट ओन द फिल्म, इंडिया ओन्स द फिल्म। दोस्तों, पूर्णिया एक छोटा शहर है बिहार में। 18 साल का लड़का वहां पहुंचता है, गेट पर लाइन में खड़ा है कि मुझे टिकट मिले। एडवांस बुकिंग जहां कभी नहीं होती वहां भी होने लग गई। 6 बजे के शो में उसे टिकट नहीं मिलता है। बोलता है चलो मैं घर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं 40 किलोमीटर दूर से आया हूं। तो वो उधर ही रुक जाता है कि 9 बजे वाले शो में मैं जाऊंगा। 9 बजे भी वही निराशा। क्या करता है वो 18 साल का लड़का? मैनेजर का कैबिन में जाता है, उसके सामने पैरों पर पड़ के रोना शुरू कर देता है। दिस इज एन एक्चुअली दैट हैज हैपेंड। वो रोता है, सर मैं 40 किलोमीटर दूर से आया हूं, मुझे 6 बजे टिकट नहीं मिली, मुझे 9 बजे टिकट नहीं मिली। मैनेजर सिनेमा ओनर को फोन करता है, सिनेमा ओनर कहता है कुछ भी करके उसको एक सीट दो और खबरदार जो उससे पैसे लिए। ऐसा ऐसा फिल्म बफ हमारे यहां फ्री देखेगा। लकीली फॉर द मैनेजर, उसको एक आदमी दिख गया जो उसका दोस्त था, एंड वो सेकंड टाइम फिल्म देखने आया था। उसने बोला अभी उठ, तू जा घर पे, कल वापस देख लेना, आज किसी और को दिखाना। एंड दैट 18-year-old sat in that seat, watched the film for free। उसकी खुशी का अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए कि रो के जब टिकट मिलती है
और ऐसे ये एक पूर्णिया के सिनेमा में नहीं, अनगिनत सिनेमा में ऐसे किस्से हैं. फॉर इंस्टेंस समस्तीपुर में सुबह 6 बजे, 9 बजे के शो में सुबह 6 बजे से 150-200 लोगों की लाइन लग गई, गेट तोड़ने लग गए कि गेट खोलो, हमको अंदर आना. अरे बट शो तो 9 बजे है. शो 9 बजे तो क्या हुआ, हम तो 6 बजे से आके नाचना गाना शुरू कर देंगे. सो दैट इज द काइंड ऑफ इमोशन, चाहे इंदौर हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, सदर्न इंडिया. लोगों ने कहा जी स्टूडियोज को साउथ में थोड़ा टेंशन जरूर होगा क्योंकि जेलर आ रही है. अरे रजनीकांत साहब है, ऑफ कोर्स ग्रेट, हमारे सनी पाजी है. सदर्न इंडिया में 80 to 85% ऑक्यूपेंसी ऑन फ्राइडे, सैटरडे, संडे. तो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, बात वही है, हर जगह वही माहौल. अनिल शर्मा जी पधारे. अनिल जी बहुत बहुत मुबारक. ट्रैफिक जैम इसलिए भी हो गया क्योंकि जी स्टूडियोज वालों ने अनाउंस कर दिया कि अनिल शर्मा इस राह से गुजरने वाले हैं. तो लोगों की कारों की भीड़ लग गई. अनिल शर्मा सेल्फी, अनिल शर्मा ऑटोग्राफ वगैरह वगैरह चल रहा था, जिस वजह से अनिल शर्मा हमारे बीच थोड़े देर लेट से पहुंचे हैं. सनी देओल साहब आ रहे हैं. लेकिन पता है मैं बहुत कुछ बोल गया. क्यों ना हम जो पागलपंती, जो जुनून से लोग फिल्में देख रहे हैं, इस फिल्म को देख रहे हैं, क्यों ना हम स्क्रीन पर देखें यहीं पर एंड अंदाजा लगाएं. ऑफ कोर्स हमारा इमेजिनेशन, हम सब जर्नलिस्ट हैं, इमेजिनेशन से हम बहुत कुछ सोच लेते हैं, लेकिन सच्चाई देख के और कितना कुछ कर सकते हैं. प्लीज कैन यू प्ले दी. सनी वेलकम वेलकम. Congratulations. Wonderful, na? Wonderful. But look at the film, yaar, how it is doing. It is so. Guys, Sunny Deol is here, right in your midst. नमस्ते आप सबको. थैंक यू. ढेर सारा प्यार आप लोगों ने, सब ने बहुत प्यार दिया है. एंड तारा सिंह को आपने फिर से जिंदा कर दिया. थैंक यू वेरी मच. पता है ये जो आपने थोड़े वीडियोस देखे, ऐसे मेरे फोन में 50 वीडियोस हैं. जी स्टूडियोज वालों ने कहा एक्चुअली सिनेमास के नाम होने चाहिए. ये कौन से सिनेमा के हैं? आई सेड नॉट एट ऑल नेसेसरी. चेहरे बदल दो, इमोशन सेम है, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो. एग्जैक्टली द सेम डांसिंग, एग्जैक्टली द सेम स्लोगन शाउटिंग एंड एग्जैक्टली द सेम अपलॉज. इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है. शायद यही वजह है. मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड की बात जो होती है, हमारे ट्रेड में ये अक्सर कहा जाता है ये क्लास फिल्म है, ये मास फिल्म है, ये मास सेंटर्स में अच्छी जाएगी, ये सिटीज में अच्छा बिजनेस करेगी लेकिन छोटे सेंटर्स में नहीं चलेगी. फिर 10-20 साल बाद एक फिल्म आती है विच डिफाइज ऑल दीज मिथ्स. ए सेंटर, बी क्लास सेंटर, सी क्लास सेंटर, सिटीज, मॉफ्यूजल टाउन्स, विलेजेस, सभी जगह ये वैसे का वैसा बिजनेस करती है. शायद इस वजह से गुड़गांव जैसे शहर में, पता है बैंगलोर इज द हब ऑफ आईटी हब इन साउथ. गुड़गांव इज सपोज टू बी द नॉर्थ का बैंगलोर. तो जब ये फिल्म लगी थी, मुझे गुड़गांव से किसी एग्जिबिटर का फोन आया था, कोमल जी कैसी है? आई सेड सुपर ब्लॉकबस्टर है. अच्छा, उसकी आवाज गिर गई. आई सेड क्या हुआ? सिंह हाँ मास की फिल्म होगी. आई सेड मास और क्लास क्या होता है? क्लासेस को भी वही, इंडिया तो सबको प्यारी है. अच्छा. आज सुबह फोन आया, कोमल जी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गुड़गांव, संडे के कलेक्शन गुड़गांव के सिनेमाज एंड मल्टीप्लेक्सेस में 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपीस इन अ सिंगल डे. पठान के भी थर्ड डे संडे को पठान के भी कलेक्शंस इस प्रकार के नहीं थे. पूरे ईस्ट पंजाब सर्किट में इट हैज ऑलरेडी आउटडन द 3 days बिजनेस ऑफ पठान. ऑफ कोर्स पठान इज अ बेंचमार्क ब्लॉकबस्टर है, लेकिन कई जगहों पर गदर 2 हैज आउटडन पठान. और
आज ही सुबह किसी ने मुझे पूछा तो कहां रुकेगी, आई सर इस फिल्म का ये है, आप ये बोल सकते हैं मिनिमम इतना करेगी, बट यू कुड बी रॉन्ग बाय 50 करोड़ 70 करोड़ 100 करोड़, बिकॉज आप कहेंगे 350 करोड़ करेगी, ये 450 करोड़ कर सकती है, आप कहेंगे ये 400 करोड़ करेगी, ये शायद 500 करोड़ तक जा सकती है, एनीथिंग इज पॉसिबल, स्काई इज द लिमिट फॉर दिस काइंड ऑफ फिल्म, बिकॉज जैसा मैंने कहा ये फिल्म नहीं है, ये इमोशन है, ये सेलिब्रेशन है, this is become a part of every cinegoer's film going history. इस फिल्म ने एक ऐसा कॉर्ड स्ट्राइक किया है हमारे ऑडियंसेस के दिलों में कि पीपल जस्ट कांट गेट ओवर द फिल्म, और शायद इस वजह से इन 3 दिनों में देयर आर अमटीन केसेस कि हमने एक बार देखी 2 बार देखी, जैसे मैंने पूर्णिया का केस बताया, अनिल जी आप लेट आए थे, पूर्णिया में एक, सनी यू ऑल्सो मिस्ड इट, पूर्णिया इज अ टाउन इन बिहार, पूर्णिया के एक सिनेमा में जहां ये फिल्म चल रही है, 18 साल का लड़का 40 किलोमीटर दूर से आता है फिल्म देखने के लिए, 6 बजे वाला शो में पहुंचता है, नॉट अवेलेबल टिकट, उसने कहा मैं 9 बजे के लिए रुक जाता हूं, 9 बजे भी टिकट नहीं मिली, वो 18 साल का लड़का मैनेजर के कैबिन में जाके मैनेजर के पैरों पर पड़ जाता है, सर मैं 40 किलोमीटर दूर से आया हूं, मुझे फिल्म आज देखनी है, मैनेजर रिंग्स अप द ओनर, ओनर सेज कुछ भी करो लेकिन ये 18 साल का लड़का आज फिल्म देख के जाएगा, लकीली फॉर द मैनेजर उसने स्पॉट कर लिया, एक उसका दोस्त था जो सेकंड टाइम आया था, उसने बोला प्लीज तू घर जा, सेकंड टाइम कल देख लेना, आज इसको देखनी है, एंड ही वाज अलाउड टू वॉच द फिल्म फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज हमारे जो पूर्णिया के सिनेमा के ओनर है उन्होंने कहा ऐसे फिल्म बफ्स हैं तभी तो फिल्म इंडस्ट्री जिंदा है, दैट इज द मैजिक ऑफ सिनेमा, कि एक आदमी 18 साल का लड़का रो पड़े, दैट इज द मैजिक ऑफ गदर 2। और अभी मैं यही कह रहा था कि इट हैज कम लाइक ऑक्सीजन फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, जो मायूसी छाई हुई थी, जो लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा इस इंडस्ट्री का, कौन सी फिल्म चलेगी, इट हैज ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स एंड इज स्टिल सेट टू ब्रेक मेनी मोर रिकॉर्ड्स। तो इसलिए इस प्रकार की फिल्म जब आती है, आई थिंक द हैप्पीएस्ट आर द ऑडियंस एंड द हैप्पीएस्ट आर द ट्रेड पीपल, क्योंकि इन प्रकार की फिल्में बनेगी तो ही ट्रेड जिंदा रहेगा, ट्रेड पनपेगा। शारिक साहब, अनिल जी, उत्कर्ष, शक्तिमान जी, सनी पाजी, यू ऑल हैव डन, आप लोगों ने इस इंडस्ट्री के लिए, इस ट्रेड के लिए क्या किया है, आई जस्ट कैन नॉट ओवर एम्फसाइज। यू नो, आज के माहौल में हम देखते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देके रिव्यूज लिखाए जाते हैं, सो वी हैव हिट्स which are not hits, which are hits on the social media, but असली में कलेक्शंस कुछ और है, 5 स्टार्स मिल जाते हैं फिल्म को, लेकिन पब्लिक के 5 थम्स अप की जगह शायद 1 या 2 थम्स अप मिलके रह जाते हैं, दे आर गुड बट दे आर नॉट एज ग्रेट एज दे आर बीइंग पुट आउट टू द वर्ल्ड। ये एक फिल्म है जिसको कोई सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है, कोई इन्फ्लुएंसर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फिल्म के साथ है इंडिया के इमोशंस, इंडिया के सेंटिमेंट्स और इंडिया की पब्लिक। अब आप सोचेंगे मैं तो बह गया, एक्चुअली मैं बह जाता हूं, कोई ब्लॉकबस्टर आती तो मैं तो पागल की तरह बह जाता हूं, लेकिन आपके और हमारे टीम के बीच में ना आते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सबसे पहले जी स्टूडियोज के हेड मिस्टर शारिक पटेल, राइटर शक्तिमान तलवार साहब, इन्होंने गदर भी लिखी थी, आइए शक्तिमान जी। The creator, the man behind the camera, the man who created magic 22 years ago with Gadar Ek Prem Katha and recreated the magic with Gadar 2, Anil Sharma.
पापे पापे मैं भी जाऊंगा। हाँ हेलो 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 हाँ, क्या बोल रहा है बोलो। चल रहा है। पापे मैं भी जाऊंगा। ऐत की तू जाएगा तेरे अंदर बढ़न नहीं देंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कुछ टूट फोड़ रहे बारह ही पेज देंगे। नहीं 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 तुसी लोग वापस जाओ। Well, congratulations. You all have actually created magic. आप लोगों ने actually जादू बनाया है, फिल्म नहीं बनाई है। सनी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब फर्स्ट टाइम अनिल शर्मा मेरे ख्याल से आपके घर आए थे, आपको एक स्टोरी की 2 लाइन सुनाने, शक्तिमान जी ने अनिल को सुनाई बात, एंड अनिल ने आपके पास आकर आपको ये कहा, एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट व्हेन यू हर्ड, 2 मिनटों में आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? देखिए मैं शुरू से बहुत घबरा रहा था गदर 2 के लिए बिकॉज वो ऐसी पिक्चर है हमारी गदर के उसको मैं नहीं चाह रहा था कि कहीं उसका स्वाद खराब हो जाए। बहुत डरता था, इसलिए मैं जब भी कुछ बोलते थे उन्होंने नहीं 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 नहीं। और इस बार जब इन्होंने आके कहानी सुनाई, उसका सीड सुनाया तो मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा डियर लेट्स, लगता है इसमें हम कर सकते हैं। एंड देन फिर ये लोग आपस में लग गए। The rest, as they say, is history. इज हिस्ट्री। शारिक, पैसे आप दे रहे थे, जी जब आपने कहानी सुनी, यू मस्ट हैव गॉन बैक टू 2001, गदर एक प्रेम कथा। आपको ऐसे लगा कि ये कुछ उसका वर्दी सीक्वल बन सकता है इससे? तो जब शर्मा जी आए मिलने से पहले, जब अपॉइंटमेंट ली उसके 2 दिन पहले मैंने पूरी पिक्चर देखी, पुरानी वाली। ऐसे कि आ रहे हैं, मैंने देखी होगी, मतलब 2001 में देखी थी, उसके बाद टीवी पर आती थी तो वुड कीप वाचिंग इट, बट भूल गए इतना, मतलब तो मैंने देखा ऐसे ठीक है। तो जब शर्मा जी आए, ही मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही सैट ऑपोजिट मी, और अगेन जर्म ऑफ कहानी थी कि बाप है, फंस जाता है, बेटा जाता है बचाने, और वहाँ बेटा फंस जाता है, द इमोशन समझ में आ गया। मगर मोर देन एनीथिंग एल्स शर्मा जी का जो कन्विक्शन था, एंड आई कैन से इट ओवर हियर, ही वाज वेरी ऑनेस्ट एंड ही सेड, फॉर मी दिस इज माय मेक और ब्रेक फिल्म, इट इज आइदर माय लास्ट फिल्म और इट विल गिव मी अ लीज ऑफ लाइफ, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गदर 20 साल पहले with my son and Sunny sir, but more importantly जो भरोसा है ऑडियंस का, अगर वो मैं नहीं कर पाया तो फिर मतलब there is nothing more for me, मतलब, and it was that conviction and as a producer really, I mean एक डायरेक्टर का conviction ही है जो आप बैक कर सकते हैं। फिर बीच में बहुत सारी झगड़ा लड़ाई वो सब हुआ, that is a different thing, but वो conviction के बलबूते पर हम लोग ने हाँ कहा, और फिर वो 3 साल, आई थिंक वही जून जुलाई का आई थिंक था 2019, और 2019 ही का था, एंड देन वी वेंट ऑन फ्लोर। 3.5 साल लगे टू गेट एवरीथिंग डन। वाओ, हाँ, कोविड आ गया। अनिल, आपको एक्चुअली ऐसे लगा कि दिस इज योर हेलो, मेक एंड ब्रेक हेलो। फिल्म? एक्चुअली ऐसे लगा? देखिए क्या था कि पिछले बहुत बरसों से ये चल रहा था कि गदर 2 बनानी है, गदर 2 बनानी है, और मैं जहाँ जाता था ऑडियंस मुझे बोलती थी गदर 2 बनाओ, गदर 2 बनाओ। कहानी नहीं आ रही थी, 150 कहानियाँ आई, और शक्ति जी को हमेशा बोलता था कि शक्ति जी कोई आइडिया दे दो, और कोई आइडिया आ नहीं रहा था। तो एक दिन शक्ति जी आए मेरे पास, और शक्ति जी ने मुझे आइडिया सुनाया। नवरात्रि का दिन था, मैं पूजन से उठा था, तो उन्होंने बोला कि एक प्रसाद मैं देता हूँ आपको, आप चलिए। क्या बात है, और प्रसाद आपने ऑडियंस को दे दिया? तो इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मुझे वो कहानी सुन के एक ही इमोशन आया, वो इमोशन वर्क कर गया। जैसे गदर क्या थी, पहली गदर थी रामायण। राम जो है सीता को लंका से लेने जाते हैं, वो बेटा बोलता है मेरी माँ को ला दो। मैंने कहा ये रामायण है, फ्लॉप नहीं हो सकती क्योंकि हर दिल में बसी है। दूसरी कहानी जैसे ही इन्होंने मुझे सुनाई, मुझे लगा कि यार अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, और उस वक्त अगर अर्जुन पहुंच जाता तो महाभारत तो उस दिन खत्म हो जाता। इससे बड़ा इमोशन तो संसार में नहीं कोई हो सकता। ये कहानी तो लोगों के दिलों में, इस कहानी को कोई फेल ही नहीं कर सकता।
वो कन्विक्शन था मेरे पास। तो मैं वो उस कन्विक्शन के साथ में गया, मैं खुद रो पड़ा। सनी सर को जब सुनाया तो उनकी तो मोटी मोटी आंखें, इमीडिएटली इमोशन आ जाते हैं, इनकी आंखों में एक नमी आ गई। शारिक सर की आंखों में नमी आई, इन्होंने देखी नहीं देखी पर मैंने देखी। पुनीत साहब को भी जब सुनाया तो उनकी आंखों में भी नमी आई। तो ये सब होता रहा। और ये सब उत्कर्ष को भी जब सनी सर ने इस शक्ति जी ने सुनाई तो इसको भी सुनाई मैंने। तो जब ये सब चलता रहा तो मुझे था कन्विक्शन, और मुझे ये मालूम था कि मैं ऑडियंस के इमोशन से खेल रहा हूँ। क्योंकि गदर, सनी सर भी बोलते थे कि भाई गदर नाम को हमें यूज़ नहीं करना है, हमें फिल्म बनानी है जो ऑडियंस के इमोशन पे खरी निकले। और ऑडियंस के इमोशन पे खेलने का मतलब है आप क्राइम से भी बड़ा क्राइम कर रहे हैं, आप इससे गलत काम कुछ नहीं कर सकते। यही हमने पढ़ा है, यही हमने सीखा है, यही हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है। तो ऑडियंस के इमोशन से हम कैसे खेलते, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे के लिए एक गदर दे दें और उसके बाद उनको लगे कि ये तो ऐसे ही है, कोई चीज़ बना दिया इन्होंने, हमको बेवकूफ़ बना दिया। तो वो एक दिमाग में बहुत 10 दफ़े 15 दफ़े सोचा। और सनी सर ने परसों हमारे ऑफिस आए थे तो कमाल की बात कही, शायद वही बात वर्क कर गई। इनसे सुनी मैंने परसों, लेकिन वो बात इन्होंने इतनी कमाल की कही कि जो आपका इंस्टिंक्ट होता है ना, पहले क्षण में जो डिसीजन होता है वो एकदम राइट होता है। वो क्योंकि इन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया, आग लगी है तो आग लगी है तो आपका हाथ जाता है, तुरंत वापस आ जाता है। उस वक्त आपका माइंड कहता है कि हाथ को वापस लो। तो जब कोई कहानी सुनते हो तो उस वक्त आपका माइंड भी तो कुछ बोलता होगा, वो गलत क्यों है, ये गलत क्यों नहीं है। क्या बात। तो ये सनी सर ने कहा, तो मेरे तो चक्षु खोल दिया उस दिन उन्होंने ये कह के कि मैंने कहा फर्स्ट टाइम जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, वही राइट है, संसार में कुछ राइट नहीं है। तो वही जो शक्ति जी ने कहानी सुनाई, तो उसी कन्विक्शन के साथ मैं इनके पास गया और मैंने इनसे कहा कि स्टूडियो थे, इनको कन्विंस भी करना था, और मैं जेन्युइनली इनको बोला कि मेरी लाइफ का या तो इधर है या इधर है, ये जीवन का मेरा इस तरफ है या इस तरफ है, मैं ऑडियंस को धोखा नहीं दे सकता, आइदर माय स्टोरी इज गोइंग टू ओवर, और ये मेरी लास्ट ट्राई है, अगर कुछ करूँगा। वैसी हमारी इंडस्ट्री बोलती है कि अमेरिका में तो डायरेक्टर जितनी उम्र होती चली जाती स्पीलबर्ग की या किसी की भी, तो वो और बेटर होता चला जाता है। और क्योंकि वक्त के साथ आपका अनुभव बढ़ता ही है, आपको दुनिया ज़्यादा समझ आती है। हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि कुछ पता नहीं क्यों है, क्या है, हमको नहीं समझ आता। तो ऐसा लगता है कि हर कोई बोलता है यार अब तो पुराना ज़माना, 90s 80s, पता नहीं जाने 1980s खराब टाइम था। हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड हो गई है। हम पहले हिंदी सिनेमा थे, तो वही मैं बोल रहा उसी हूँ। में गर्व रखना चाहिए। हमें क्यों नाम लेना किसी इंडस्ट्री का, वो हॉलीवुड है तो हम बॉलीवुड क्यों बने। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना सर। ग्रेट प्राइड बीइंग इंडिया एंड बी इंडियन एंड वी शुड बी नोन एज अ हिंदी Yes. इंडस्ट्री। तो क्या था, रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू डू दैट। हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल सर, हम किसी से कम नहीं। जैसा जिंदाबाद। जिंदाबाद है, था और रहेगा। बी प्राउड, कभी शर्माओ मत के तुम कौन हो, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। वेरी गुड, वाह 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 वाह। जैसे आज कोई जर्नलिस्ट मुझे बोल रहा था, यार एट दिस एज सनी देओल इज पुलिंग द ऑडियंसेस, ही इज द टॉम क्रूज ऑफ इंडिया। आई सेड तूने न्यूज़ नहीं सुनी, अमेरिकन टेलीविजन पर आ रहा है, किसी ने बोला टॉम क्रूज इज द सनी देओल ऑफ हॉलीवुड। सनी, क्या ज्यादा मुश्किल था? आप बहुत शाय किस्म के इंसान हैं, इस फिल्म में आपने फ्रंट फुट पर प्रमोशन किया है, ज्यादा मुश्किल क्या था 3 चीजों में से? उस कैरेक्टर में ढलना फॉर गदर 2, शूटिंग या प्रमोटिंग द फिल्म? देखिए इस बार मैं सब में ढल गया था। क्योंकि क्या है, मैंने बहुत लंबी जर्नी देखी है अपनी लाइफ की, और पापा तो कब से, और हमारा पूरा परिवार ही वैसा है, और वही हमारी एक जो हमारे परिवार की चीज़ है। आई थिंक पूरा देश हमें जानता है और वी आर कनेक्टेड, उनको पता है हम कैसे हैं। पापा ने जो सिनेमा किया, आज तक किसी ने वैसा सिनेमा नहीं किया। एक एक्टर है जिसने हर जॉनर की फिल्म बनाई और वो सुपरहिट रही है। बिल्कुल। कहाँ आज का एक्टर कोई ऐसे बताएगा कि मैंने कॉमेडी की, ड्रामा किया, सत्यकाम एक्शन किया, सत्यकाम, सब हर तरह की, चुपके इमोशनल रोल्स और सब फिल्में हिट रही हैं। आज के ज़माने में एक एक्टर ऐसा नहीं है, और पिछले ज़माने में नहीं था, सिर्फ पापा थे, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं। सही। जनता देख रही थी, जनता जानती थी, इंडस्ट्री नहीं बोल सकती थी, बिकॉज वो बहुत ही बड़ा आदमी था, वैसा बनना मुश्किल था। तो ऐसे आदमी के बारे में ना बढ़ाई की जाए इंडस्ट्री, तो उसे शांत रखती है। और हम भोले वाले आदमी हैं, हमें क्या लेन देना कौन क्या बोलता है, हम तो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। और आज भी जो हो रहा है वो जनता को चाहिए था।
जनता का तो प्यार। जनता ने तारा सिंह को अपने दिलों में, सकीना को अपने दिलों में, ये परिवार को अपने अंदर बना के रखा हुआ है, बिकॉज वो चाहते हैं हम भी इसी तरह का परिवार हों। और वो परिवार की जो ताकत है उसका प्यार है। और जब मुश्किल आ जाती है तारा के ऊपर, तो तारा खड़ा हो जाता है। फिर उसके साथ कौन जुड़ता है? रब। रब उसके अंदर आ जाता है तब। बिल्कुल। मुश्किल के वक्त हर फैमिली में रब आ ही जाता है, और वही ताकत होती है जिसको हम मिरेकल कहते हैं। एंड दैट्स अ रियलिटी, एंड दैट्स व्हाट लोग जुड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन सी दैट कैरेक्टर, दे कैन सी ऑल दैट थिंग हैपनिंग ओवर देयर, एंड दे लविंग इट, एंड दे लविंग इट। एंड माई प्रॉमिस टू ऑल माई फैंस, ऐसी ही फिल्में मैं बनाऊंगा, ऐसी ही अच्छी अच्छी फिल्में बनाऊंगा। क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, मासेस, व्हाट डू यू मीन मासेस? पब्लिक इज पब्लिक। पब्लिक मीन्स हम सब पब्लिक हैं। आप क्या मास बोल के उसको नीचे कर रहे हो? आपको कोई बड़े हो? आपको सालों को अकल नहीं है जो अपने आप को अलग करता है, उसको समझ ही नहीं है हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान समझो, अपने मुल्क को समझो, अपने घर को समझो। और ये जो बाकी चीज़ों को हम लोग ले लेके चलते रहते हैं, उसकी नकल कर दी, इसकी नकल कर ली, अपने आप को उभारो। कला वो होती है। हमारे यहाँ कला थी, हमारे यहाँ इतनी सारी कला थी, पूरा देश में जितनी कला थी, पूरी दुनिया हमारी कला चोरी करके ले गई है, और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है हमें पता ही नहीं हमारी कला कहाँ थी। हमारी कला है वहाँ, उनको मत देखो, वो तो आगे जा रहे हैं, बिकॉज वो उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, हम उनकी नकल करते हैं। हम अपने आप से कोई नई चीज़ बनाए। मुझे कभी कोई कहता है यार ये सीन है उस पिक्चर का, ऐसे करे, मतलब क्या सोच नहीं सकते कोई और नया सीन? I never like to do any scene which is I've seen anywhere done. And I said that's the way it should be. जिंदगी में कितने किस्से हैं, कितने हादसे हैं, आपको क्यों एक ही चीज़ के पीछे पड़ना है? एंड मुझे आजकल क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब, I somehow feel I'm connecting with them, because वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं। यस। वो देश ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री, सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, एंड दे आर गोइंग आउट एंड डूइंग इट। तो मुझे बहुत भरोसा है कि फिर से वी विल हैव दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट विच वॉज देयर, विच इज़ नॉट एग्जिस्टिंग मच नाउ। मैं किसी की मैं वो नहीं, बुराई नहीं कर रहा। दे आर डूइंग, एवरीबडी इज टैलेंटेड, बट वो बात होनी चाहिए जहाँ पर कुछ किया, खुश हुए, आगे चले। ये नहीं कि अभी मैं ये हो गया तो अभी मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वो कुछ नहीं होता। एंड मैं बहुत ज़्यादा बोल गया। लव यू। टैलेंट की बात चली तो शक्तिमान जी आपके पास आता हूं। 20 साल लग गए, तो 20 साल में ऐसी कई कहानियां सीक्वल बनाने के हिसाब से आपके दिमाग में आई होगी। इस कहानी को आपने कैसे चुना और आपने कैसे सोच लिया कि दिस इज द स्टोरी आई वांट टू गो अहेड विद? सर मैंने ऐसा कोई माइक अप सर। बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं किया कि मैं सीक्वल सोचूं ही। शर्मा जी मुझे हमेशा बोलते रहते थे, इंस्पायर करते थे कि सोचिए सीक्वल। मुझे सब लोग बोलते हैं जहाँ भी जाता हूँ कि भाई क्यों नहीं बनाते हैं आप। तो मैं थोड़ा सोचता था, फिर मुझे लगता था कि वो कहानी गदर एक प्रेम कथा अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी थी। अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो शायद इसकी लाज नहीं रहेगी। लाज रखने वाली बात थी। हाँ जी। और इसकी जो दिलों में लोगों के, तारा सिंह, सकीना, जो परिवार बैठा हुआ है, वो प्यार क्या हम अगली कहानी में दे पाएंगे? ऐसे कई सवाल मेरे मन में चलते थे। तो कि एक फिल्म करने के लिए ही फिल्म की जाए, तो ना की जाए तो बहुत अच्छा। तो ऐसी बातें चलती रही। फिर अचानक एक दिन, क्योंकि मैं जब सोचने बैठता था तो मेरे सामने एक सबसे बड़ी समस्या आती थी कि तारा सिंह इतनी मुसीबतें, इतनी मुश्किलें और इंसानियत का पाठ पढ़ाकर अपने बेटे की माँ को, अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को यहाँ वापस लाया है। वो वापस पाकिस्तान क्यों जाएगा? पाकिस्तान कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है कि घूमने जाएगा। वो जाना ऐसा होना चाहिए कि एक आदमी ना बोले कि भाई इनको तो जाना ही पड़ेगा तारा सिंह साहब। वो बात मुझे जब समझ में आई तो मन मेरा आगे बढ़ा और मैं सोचने लगा, और मुझे 2-3 दिन में ही वो कथा आ गई। और अनिल जी को मैंने फ़ोन किया। अनिल जी ने कहा आ जाओ, आज नौराते का दिन है। मैं वहाँ पहुँचा,
जो बाकी अनिल जी ने बताया आपको कि किस तरीके से फिर सनी साहब को फ़ोन किया, सनी साहब के पास गए, उनको भी अच्छा लगा, शारिक साहब को अच्छा लगा और बस फिर काम शुरू हो गया। क्या बात है, क्या बात है। शारिक, फिल्म तो बन गई, इस फिल्म का प्रमोशन भी, यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट, बहुत ही निराला था। आई थिंक द प्रमोशन स्टार्टेड विद द रिलीज ऑफ गदर एक प्रेम कथा. You know, it was like a trailer. The first trailer of Gadar 2 was releasing Gadar ek Prem Katha. ये थॉट कैसे आया और उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अगर आप टच अपॉन कर सके कि क्या क्या आप लोगों ने किया एंड क्यों सोचा कि कुछ नया होना चाहिए इस फिल्म में? नहीं तो एक्चुअली मार्केटिंग स्टार्टेड वे बिफोर रिलीज ऑफ गदर एक प्रेम कथा। ये हम लोग ने जब भूमिका, नीरज और हम सब बैठ रहे थे कि एक तो टू बी ऑनेस्ट वो थोड़ा टॉप गन आ गई, तो उसका थोड़ा प्लेबुक हम लोग ने, मार्केटिंग टीम ने थोड़ा रिसर्च करा, सेइंग हाउ टू वर्क दैट, एंड दैट इज आल्सो यूनिक क्योंकि वही कैरेक्टर इज गोइंग फॉरवर्ड हियर आल्सो। द ब्यूटी ऑफ इट इज द सेम कैरेक्टर, इज द सेम फैमिली कमिंग 22 years लेटर। तो थोड़ा उस वो दैट प्लेबुक ऑफ कोर्स वी गॉट सम स्पेसिफिक आइडियाज फ्रॉम दैट, बट आई वाज वेरी क्लियर कि ये 1 महीने 2 महीने का कैंपेन नहीं है। हम लोग ने एक्चुअली पहला जो अनाउंसमेंट करा था इन टर्म्स ऑफ लाइक अ स्टोरी और व्हाटएवर आर्टिकल, आई थिंक पिछले दशहरे या दिवाली में करा था। दैट वाज द फर्स्ट अनाउंसमेंट कि ये बन रही है। बिफोर दैट तो हो रहा था और इंडस्ट्री को पता था, बट ऑडियंस को शायद इतना नहीं था, तो वी टुक लाइक वो पीआर करा। उसके बाद हम लोग ने स्लो बर्न पर रखा, बट विद impactful events, and luckily as I said, Sunny sir has been the most, जो इतना व्यूअर्स हो वरीड इंटायर टीम के, सनी सर आते नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्या करेंगे कैसे। तो वी स्टार्टेड ऑफ विद बिग बॉस फिनाले इन जनवरी या फरवरी में था, ऑफ द टीवी वाला, वेयर सनी सर एंड अमीशा तारा सकीना वेंट ऑन दैट शो। उसके बाद हमारा जी सिने अवार्ड्स था, वहाँ पर हमने गदर का लॉन्च करा, सेइंग कि हम लोग आ रहे हैं August 11, सिर्फ तारा सकीना को वापस स्टेज पर लेकर गए, और लकली दोनों हिट गाने थे तो वो यू नो उस पर है ना प्रमोशन सब यू नो चल जाता था। देन वी डिड वन मोर इवेंट इन अप्रैल, आई एम फॉरगेटिंग, पर जून में वी वर वेरी क्लियर के पिक्चर रिलीज करनी है, और शर्मा जी और हमारी बहुत बहस हुई, इसे रिलीज करे नहीं करे। आई सेड सर प्लीज ट्रस्ट मी, ये करना है, क्योंकि आई ऑल्सो न्यू कि जब टॉप गन आई, आई एम श्योर सब ने पुरानी टॉप गन देखी। तो आई सेड एक ये है कि आप है ना OTT पर देख ले, ये यू नो आप सिनेमा में जाके और आप देखें। सिनेमा में आकर देखे। और वो 15 जून का, फिर वो आदि पुरुष आ रही थी, तो हम लोग यू नो 9 जून आए, और सनी सर ने भी बोला कि यू नो ये करते हैं। और वो जब री रिलीज हुई तब जाकर के आई थिंक हमारी टीम को, जैसे हम लोग 20 साल पहले हम लोग ना तो हम लोग जी में थे, ना उस पर कॉर्पोरेट था या कॉर्पोरेट मार्केटिंग जैसे आजकल होती है, एक असेसमेंट आया कि क्या मैडनेस है कि वो एक वीकेंड पर 2-2.5-3 करोड़ जो भी हम लोग ने कमाए इन आई थिंक 20 स्क्रीन्स, and seeing the crowd outside Raj Mandir, outside Delight for Sunny sir, पता चला कि ये we are onto something। और टीजर तो था ही, और एक्चुअली पहले हम लोग एक पोस्टर भी निकाला था, पहला वाला वो हथौड़ा था, वो जनवरी में जब, तो स्लोली आर एम वाज कि हर महीने एक यूनिट या एक प्रमोशनल एक्टिविटी चाहिए, आप स्लो बर्न पर करते रहिए, क्योंकि फॉर अ फिल्म लाइक दिस टू गेट दिस काइंड ऑफ ओपनिंग यू कांट जस्ट कम कि अच्छा ये यू नो 3 हफ्ते हैं 4 हफ्ते हैं और आपने ये कर दिया। फिर 2 गाने जो पुराने गाने थे, खैरियत जो मैंने एक्चुअली जब सुना था 2-2.5 साल पहले, उसी वक्त मैंने सर को बोला था कि दिस इज द फॉर माई माइंड द सॉन्ग ऑफ द एल्बम। तो आई इंसिस्टेड, आई सेड कि वो आप जरूर करिए, और हमारी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी 3 चीजों पर आधारित थी। तारा सिंह, साइलेंस। अच्छा, ऑडियो नहीं है? अच्छा अच्छा। Say something. हाँ अब आ रहा आ रहा है, है? ठीक है। अच्छा। इस साइड पे नहीं आ रहा आ रहा है सॉरी किसी का नहीं आ रहा शूट पर भी ऐसा ही होता है, कभी है ना साउंड नहीं, कभी कैमरा नहीं, एक्टर तैयार।
आया अब? शुरू करें? आया? कोई कुछ कर भी रहा है कि खाली नहीं 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 बोल रहे हैं? आया? चलिए आ गया। ओके तो ये जो, हाँ जी हाँ, तो ये जो हमारा जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तीन एक ट्रायंगल था, तारा सिंह, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, एक्शन एंड फैमिली। इट वॉज वेरी क्लियर कि ये फैमिली पिक्चर है और इस फैमिली का क्या होता है 17 साल 20 साल बाद, दैट इज व्हाट हैड टू बी डन। वी वर वेरी क्लियर, हैड टू, हमारी पिक्चर या तो रिपब्लिक डे पे आती या इंडिपेंडेंस डे। तो रिलीज डेट तो हम लोग ने ऑलमोस्ट रिपब्लिक डे, आई थिंक हम लोग ने अनाउंस करा था कि इंडिपेंडेंस डे पर हम लोग आएंगे, तब हम लोग ने पोस्टर छोड़ा था उस वक्त। एंड देन उसके बाद the distribution team took over in terms of fighting for screens, making sure कि we got the best possible showcasing. We are presently 5,000 स्क्रीनों में 15,000 शो पर चल रहे हैं और हर रोज इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब आप है ना 1 बजे 2 बजे 3 बजे राउंड द क्लॉक प्रोग्रामिंग हो रही है। एंड आई रियली वांट टू थैंक ऑल आवर पार्टनर्स, ऑफ कोर्स द बिग मल्टीप्लेक्सेस व्हिच आर देयर, बट बहुत टाइम हम लोग ये पिक्चर जो थैंक्स टू वेव्स एंड राजहंस एंड मुक्ता एंड होल बंच ऑफ अदर जो नॉन नेशनल चेन्स हैं, डिलाइट हो, राजमंदिर, गेटी गैलेक्सी, that is what is really, that is the heartbeat of where this film is running. और इसीलिए ट्रेड को समझ, हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि फ्राइडे का नंबर क्या होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है। शारिक साहब आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा था वेडनेसडे को? नहीं, करेक्ट। और आपकी और मेरी एक टकीला शॉट हम लोग पियेंगे यहाँ पर। उन्होंने बोला था कि 40 होगा, मैंने बोला 40 होता है तो मैरियट में टकीला ना वो पीते ना मैं पीता हूँ ना हम सनी टकीला सर पीते, order कर लेंगे और मगर पार्टी सब लोग करेंगे। टकीला मारेंगे आज। मगर मैं भी गलत था, 40 करोड़ 10 लाख हुए। नहीं, तो फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन टुक ओवर एंड फिर आपने जैसे आपने कहा वो इंडस्ट्री ने ट्रेड ने भी नहीं, ऑडियंस ने ले लिया था। एंड जस्ट आई विल कम बैक टू द बिगनिंग। जब पहले बार शर्मा साहब मुझे मिले थे, उन्होंने कहा था कि शारिक बाबू 500 करोड़ करेगी, और हम जो रूम में थे हम लोग सब बोल रहे थे, ऐसे हम लोग ने नॉड किया, बट he has proven, audience has proven that we are on trajectory for मैं तो anywhere. ये कह रहा हूँ, जे गदर ने इतना बिजनेस किया है उसके इर्द गिर्द पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो गदर की इज्जत नहीं रहेगी। यस जरूर। जैसा शक्तिमान जी ने कहा ना कि मैं कहानी सोच रहा था, लाज रखनी थी गदर एक प्रेम कथा की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चा छोटा सा था, बड़ा हो गया, अब सनी देओल के साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया, कैसा लगा? उस टाइम तो वो कोयले डाल रहे थे तुम। जी, तो सनी सर के साथ क्या होता है ना कि आपका सीना भी ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। तो उनके साथ काम करना एक एक्टर का ड्रीम होता है, क्योंकि हाँ वो बहुत बड़े एक्शन स्टार हैं, मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, बट उनके जो इमोशनल सीन्स हैं, जो उनका प्रेपरेशन है, जो जिस तरीके से वो, जब उनके हाथ में स्क्रिप्ट आती है तो जिस तरीके से वो अपनी चीज़ें प्लान करते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता, ना वो खुद बात करते हैं उसके बारे में। वो तो कुछ बात नहीं करते हैं। He only lets us work, talk for it. तो मैं एक किस्सा शेयर करूंगा। वो जो एक सीन है जहाँ पे ये थप्पड़ मारते हैं मुझे, तो वो सीन का प्लानिंग हो रही थी, कहाँ पे लेंगे, घर के बाहर लेंगे, घर के रूम के अंदर लेंगे। तो मैं देख रहा था दूर से सनी सर को, एंड लंच ब्रेक था, बट सनी सर वहाँ पे थे, एंड जैसे थिएटर में हम करते ना, ये जैसे स्टेज है वैसे ही वॉक कर रहे थे, एंड ही वाज स्टेजिंग द सीन इन हिज माइंड, हाउ ही इज गोइंग टू डू इट, एंड आई एम वाचिंग हिम फ्रॉम फार, और अचानक मेरे मुंह से निकलता हाँ सर, ऐसे ऐसे। एंड इन्होंने भी मेरे को एक लुक दिया, मैं थोड़ा चुप हो गया कि सर अपने उसमें जोन में है, बट देन ही वाज वॉकिंग, एंड जब मैं इनको नोटिस कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, इतने इमोशन के साथ भी वो प्रेपरेशन करते हैं कि मुझे पता था कि कितना तेज तमाचा पड़ने वाला है। 2.5 किलो के हाथ से। 2.5 किलो के हाथ से। तो बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है, एंड अगर आई थिंक ही इज द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया इन द 100 years of Indian cinema. There is no one like him in India or in the world. So Wonderful, wonderful. You know, मैं अनिल को, सनी must hear this, मैं अनिल को पिक्चर देख के मैंने सैटरडे को फोन किया, मैंने बोला अक्सर आई क्राई वेरी इजीली इन फिल्म्स एंड आई लाफ आल्सो वेरी लाउडली, तो मैंने बोला इस फिल्म में 5 या 6 जगह मुझे इतना रोना आया,
जबकि कोई ऐसा एक होता है ना, लेट्स मेक एन इमोशनल सीन, वैसा इमोशनल सीन नहीं है। ये बोलते हैं जीते, वो बोलता है पापे, और पुर आई वाज क्राइंग। ये बोलते हैं हिंदुस्तान, आई स्टार्टेड क्राइंग। सो वो अंडर करंट ऑफ इमोशंस, चाहे वो पेट्रियोटिक कंट्री के इमोशंस हो या फैमिली इमोशंस, जैसे शारिक साहब ने कहा ना, हमारा तय था, तारा सिंह है, पेट्रियोटिज्म है, फैमिली ड्रामा है और फैमिली इमोशंस है। ये इमोशंस को कायम रखना, बिकॉज दैट वाज अ लैंडमार्क फिल्म, ये इमोशंस को कायम रखना, अगर आप दोनों बता सकें कि कितना मुश्किल था या नेचुरल फ्लो में हुआ। देखिए, तारा और सकीना और जीते के जो किरदार है ना, वो लोगों के दिलों में उतरे हुए हैं, घुसे हुए हैं। वहाँ जैसे ये तारा सिंह के रूप में आएंगे और जीते जीते के रूप में आएगा और सकीना सकीना के रूप में आएगी, लोग अपने आप कनेक्ट कर लेंगे, अपने आप जुड़ जाएंगे। क्योंकि बचपन से बहुत सारे लोग, जैसे कि पिछली गदर के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने गदर की कदर नहीं की, लेकिन ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा कदर की, वो पेबैक मिला हमको। तो वो वही बात है कि वो जो इमोशन लोगों के दिल में था, जब मैं बार बार कहता हूँ कि गदर फिल्म में इमोशन है, तो वो जो इमोशन लोगों के दिल में, वो वही इमोशन लोगों की आंखों में आया जब तारा ने बोला जीते और जीते ने बोला तारे। वो उनके अपने फैमिली के किरदार हैं। जब आपकी फैमिली पे कुछ गुजरती है, आपके परिवार पे कुछ गुजरती है, तो कुछ ना भी करो तो भी आपके आंसू आ जाते हैं, और आप कुछ भी ना भी करो तो भी आप हंस पड़ते हो। आपका जब बच्चा नाच रहा होता है, घर में आप बैठे हुए हो, तो आप कैसे तालियां बजाते हो उसके लिए, भले वो बेकार नाच रहा हो। और आपका पिता किसी भी परेशानी में हो और बेटा देखता है दूर से, भले ही एक लफ्ज़ ना बोलता हो, कैसे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, देखो यार मेरा पिता ऐसा कर रहा है। तो ये परिवार, जब आप परिवार को आप अपना परिवार समझ लेते हैं, आपके परिवार का वो हिस्सा हो जाता है, तो इमोशंस बहुत आसान हो जाते हैं। वही हुआ एक्चुअली। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इतना किया, तारा सकीना के परिवार को आगे बढ़ाया और उनकी कहानी का एक टुकड़ा सोचा कि भाई हम ये तारा जाएगा कैसे पाकिस्तान, वो क्योंकि पाकिस्तान कहानी का एक इंग्रेडिएंट हिस्सा था, वो कैसे जाएगा। और इनकी ज्योमेट्री तो बनाई थी, उसको सिर्फ राइटली ऑनेस्टी के साथ लिखना था, जो शक्तिमान जी ने लिखा, और उसको मुझे ऑनेस्टी के साथ शूट करना था, जो आई ट्राइड माई बेस्ट। और सर ने, उत्कर्ष ने बहुत ऑनेस्टी के साथ उसको निभाया, और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ जी स्टूडियो ने हमारे साथ काम किया। क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ये मालूम था कि ये, मैंने जब इनको कहा कि 500 करोड़ करेगी, ये बिलीव उस वक्त इनके मन में ऐसा रहा हो कि ना, शायद ये क्या बात कर रहे हैं शर्मा जी हम अपने इमोशन में, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ये जानते थे ऐसा हो सकता है, तो इनका भी शर्मा emotion जी का हमेशा तजुर्बा था। बहुत बड़े बड़े नंबर्स बोलते हैं, समझे। और डिलीवर भी करते हैं। और जब मैं काम करता हूँ, फिर बोलता आपने बोल दिया, चलो भी मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। पर सर डिलीवर सीन लेकर आ जाएंगे, सीन होता था और मैं बोला ये क्या है, हाँ चलो करते हैं, बिकॉज आई एम राहुल भी बैठा हुआ, ही नोज मी, आई एम एन एक्टर्स डायरेक्टर। मैं कोई वो प्रिपरेशंस नहीं करता, ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट मैं पढ़ता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ कहानी सुन के रूप में आ जाता हूँ, कैरेक्टर आ जाता और फिर फ्लो में जाते हैं। हाँ नहीं, फिर देन मुझे भी नहीं पता ऑन द स्पॉट मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैं वो कैरेक्टर को अंदर ले लिया। और फिर जब हम वहाँ करते हैं तो वो सीन का, जब इफ वन एक्टर डज इट द अदर कैचेस इट, और उसके साथ अच्छी तरह, इट्स अ मैच। इफ आई गिव अ शॉट, दूसरा अच्छा खेलेगा Give and तो take. अच्छा मैच हो जाता है। तो फिर उस हिसाब से एनर्जी बनती है, दैट्स द बिलीव, दैट्स मैं वैसे करता हूँ। मैं ये नहीं कि ये लाइन आई है तो इसको मैं ऐसे बोलूँगा, यहाँ पे ये पिच करूँगा, वो करूँगा, यू नो, मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट एंड दैट्स नो हार्म इन इट। एवरीबडी हैज़ देयर वे ऑफ परफॉर्मिंग, बट माई वे ऑफ परफॉर्मिंग इज दैट वे। सो जब ये देते थे, फिर मैं बैठता था, सोचता था, चिढ़ता था, लड़ता था और करता था, नहीं ये नहीं, ये हटाओ, ये करेंगे, करते करते, एंड देन व्हेन आई वुड परफॉर्म इट, दे कुड अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ। Because unless you don't perform, you can't understand what will be the magnitude of the scene जो हम लाना चाह रहे हैं। लिख तो दिया, लेकिन वो शब्दों का मतलब और वो शब्दों की फील आना और चेहरे पे आना, ऐसे नहीं बोल दिया। So that's what makes these scenes, you know, बन जाते हैं। फिर बोलो फिर से करो, नहीं होते। सही बात है, बिकॉज इट्स का नॉट क्या है, मेथोडिकल। सनी सर का क्या है, इट्स टू नेचुरल।
वो आते हैं, डिस्कशन करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ये चारों तरफ देखते हैं क्या है, क्या हो रहा है, अगला किरदार कैसे, ये कैसे, वो कैसे, और बहुत नेचुरली उनके अंदर वो सीन आता है, वो बहुत नेचुरली आता है। दैट्स वाई मैं इनको कहता हूँ बहुत नेचुरल एक्टर है, बहुत ही। और अंदर से वो जो सीन है, सनी सर ने जो किया, जब इनको पता लगता है कि इनका बेटा पाकिस्तान चला गया, और अमीषा के साथ जो उन्होंने सीन किया है, और ताई के साथ जो सीन किया, मतलब माइंड ब्लोइंग सीन है। वो कैसे इनके इमोशन फट जाते हैं, ऑटोमेटिक इनके इमोशन फटते हैं। इनको कोई, जब वो चिट्ठी पढ़ रहे हैं बस के ऊपर, और वो सिर्फ वो लाइनें पढ़ रहे हैं, लाइनें पढ़ रहे हैं, तो इमोशन फटते हैं। बस हाँ, इतना है कि ये सब जब बैठते हैं, करते हैं, तो उसकी नेचुरलिटी को देखने की कोशिश करते हैं कि माहौल राइट है या माहौल नहीं। right है। वो माहौल को एकदम ऑब्जर्व करते हैं, ये कि हाँ ये राइट है, ये है, वो है, फलाना टिकाना, अटरम सटरम, ये सब चीज़ राइट है या नहीं, वो दुनिया वो दौर में हम ले जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही उनको महसूस होता है वो दुनिया वो दौर है, तो ये भी उस दुनिया उस दौर में आ जाते हैं, इनके अंदर का तारा सिंह आ जाता है। पर तारा सिंह आया तो कहानी आई, कथा आई, बस तारा सिंह है तो बस फिर तो क्या हो रहा है देख लीजिए। बॉक्स ऑफिस का दारा सिंह है। एक आखिरी सवाल बिफोर आई थ्रो दिस ओपन टू माय फ्रेंड्स हियर इन द मीडिया। सबके दिमाग में आई ये बात या नहीं आई, और अगर आई तो हाउ डिड यू क्रॉस दैट ऑब्स्टिकल, यू नो, कि 22 साल बाद ऑडियंस का प्रोफाइल बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, स्टाइल ऑफ मेकिंग सिनेमा हैज चेंज्ड। क्या 22 साल बाद हम वापस वो इमोशन पैदा कर पाएंगे या नहीं? दीज कैरेक्टर्स विल दे कनेक्ट और नो? कैसे आप लोगों, डेफिनेटली ये बात आई तो होगी दिमाग में, क्या सोच के आप लोगों ने कहा कि हाँ लेट अस गो हेड? देखिए, ऐसे नहीं सोचते। जब हमने तय कर लिया करना है तब करना है और करना है, और जब तय कर लिया करना है, हमें मालूम है कि लोग लाइक करेंगे। अब 22 साल तक फील्ड खाली थी, कोई ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना रहा था? कोई नहीं बना रहा था। एग्जैक्टली Right. एग्जैक्टली। बात- बना रहे होते तो बात कोई और होती। और दूसरी बात मैं क्या, फील्ड खाली थी, हमने आया, हमारा काम किया और आगे। फिल्ड द वॉइड एज दे से। और दूसरी बात क्या है, देखिए माता पिता होते हैं, भाई भाई होता है, बहन बहन होता है। वो 20 साल पहले की बात हो या 200 साल पहले की बात हो या 2000 साल पहले, और बाद हमारा की देश बात हो। हमारा देश ही और होता देश है। वही है। तो क्या होता है, सिर्फ आपके कहने के तरीके बदल जाते हैं, कपड़े बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आज से 22 साल पहले हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो शायद ऐसे नहीं करते थे, लेकिन बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सवाल तो यही होते थे। 22 साल पहले भी यही सवाल होते थे, और प्रेस से ही बात करते प्रेस थे। से ही बात करते थे, सिर्फ माहौल बदलता था, सवाल तो वही होते थे। 22 साल पहले भी हमसे सवाल किए गए, पिछली गदर में भी हमसे सवाल किए गए, और आज भी वही सवाल हो रहे हैं, 22 साल बाद भी ऐसे ही सवाल होंगे। तो ये सवाल तो ऐसे ही रहते हैं। स्टेज बदल जाएगी, पोस्टर बदल जाएगा, थोड़े से हालात बदल जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे, इमोशन नहीं बदलेगा। नाक तो आंखों के बीच में ही रहेगी, वो तो नहीं बदलेगी। क्या बात है, क्या बात है। No, so I'd just like to add over here कि of course ये it is, सब लोग बोल रहे हैं 90 स्टाइल रॉ फिल्म है, और और we are doing, and हम लोग ने ये फ्रंट फुट पर खेला है, and we are आई very- थिंक यू शुड बी प्राउड No, दैट we वो are very है। proud of it. And what I would like to say over here is that I am now sitting on the stage committing we will do more such cinema. I think Yes. we got so, after seeing के audience जो आपने पहले दिखाए, audience ये है। हम लोग यहाँ पर सब, हम लोग है ना, वो स्टैंडर्ड वो होता है ना, हम लोग वो बैंडा और अंधेरी के बीच में हम लोग फंस गए हैं। And all of us get into that mindset of making films for our kind of people. And I said कि as a studio हम लोग एक तरफ कैन जा रहे हैं कैनेडी के साथ, रॉटरडैम जा रहे हैं जोरम के साथ, but at the same time very important to feed, we are Z for 32 years, we know the DNA of what the Indian consumer wants, and I'm committed to making sure कि हर साल हम लोग ऐसी एक rooted पिक्चरें बनाएं which appeals to the Purulia audience, to the Bikaner audience. We are working with Sunny sir again, a film called Baap, which is again like, a big action extravaganza. We'll see how, agle saal wo aayegi. We want to make movies where the heroism comes out, where people celebrate it. I think hum log itna thoda, भूल गए थे इस yeah, kind I of think we've cinema. gone very cerebral and not celebratory. So I right, think it's so really, right. we have to enjoy the celebration of cinema rather than everything being cerebral. Yes, of course there should be cerebral cinema. I mean, there is But not just not cerebral. just cerebral cinema. And very important, and this is my request to all of you all as critics, as trade analysts, as journalists, when you're watching cerebral,
wear the cerebral hat. When you're watching celebration, please wear that celebration hat. क्या होता है कि everything cannot be, it's like मुझे डोसा खाना है, मैं डोसा मैरियट में भी खा सकता हूँ, मैं शिव सागर में भी खा सकता हूँ. मैरियट में मैं दूंगा at a certain price, शिव सागर at a different price. Maybe the dosa is more tasty at Shiv Sagar at a cheaper price, but dosa is, enjoy it like that. and डोसा को पिज्जा से मत कंपेयर हाँ, करो. वो मत कंपेयर करो ना. I mean, पिज्जा हट में वही प्रॉब्लम हो रही है इंडस्ट्री. एंड आई थिंक पिछले 20 साल चेजिंग Pizza is a Punjabi paratha. So chasing this multiplex came in to cater to the alternative cinema. Now mainstream cinema is chasing multiplex films. I don't know what that means anymore. So we just have to have very clear, we have to make cinema for everyone and make it accessible. So my request is that all the single screens and the non-national multiplexes, please go deeper into B, C at affordable ticket pricing. And my personal pet peeve, affordable popcorn, please. Yes, yes. You know, Sharik साहब, Z Studios को ये सिंगल स्क्रीन सिनेमास जो ऑल ओवर इंडिया है, उन सब की इतनी दुआ लगेगी कि मैं बोल नहीं सकता. अनिल जी, आपको, सनी जी, उत्कर्ष, शक्तिमान जी, because you all have come like oxygen for all single screen cinemas, all non-national multiplex chains. दोस्तों, मैं एक और चीज यहाँ पर बताऊंगा. मेरे को आज मोबाइल पर किसी ने भेजा and I thought it was not just humor, it was a well observed statement कि अब 11 अगस्त को इंडियन गवर्नमेंट को नेशनल हॉलिडे, नेशनल गदर डे बुला के हॉलिडे दे देनी चाहिए. बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. 11th अगस्त वाज एब्सोल्युटली अ रेड लेटर डे फॉर जी. ना सिर्फ जी की गदर 2 ने गदर मचाया, लेकिन जी एंड सोनी का जो मर्जर था उस दिन एनसीएलटी ने क्लियर किया. So it was indeed a very, very, very lucky day for Z. Now, I'd like you all to ask questions, but before you all start, sirf ek request, please restrict your questions to films in general and Gadar 2 if possible in particular. So there is so much to talk about Gadar 2, you all don't need to meander here and there. Start. Yes. Hello. Yeah. Hi. Ek minute. Are mic di. Thanks. Hi everyone. I'm Rahul Deville, and I'm really thrilled to be over here. And they're at a platform above me, which they should be. I mean, these people, including this kid, they deserve to be here. Rahul and me are Betab. Betab. And I was just coming to that. And Arjun and Dakat. Arjun and Dakat. I was just coming to that. When I made Arjun, I made Betab, I made Dakat with Sunny. I was very proud of these films. And I thought Sunny will never perform better than these. Till one man called Anil Sharma in 2000 made a film called Gadar, which I hated him for it. I loved the film, but I hated him for the fact that he got Sunny to perform better than me. I was very upset with that. Anyway, very happy for Sunny and happy for him. And now in 2023, he's gone and done the same thing again. I mean, when is he going to stop? It's brilliant in today's times, and the greatest thing for me is to be on the stage and see this kid standing over here. It's really wonderful. And no, one has to. Bas beta. So, one thing which happened when Gadar released, the next morning, I met Sunny. This is Gadar ek prem katha. Gadar Prem Katha. I met Sunny. I said, Sunny, one story idea came to me at night after seeing Gadar. And I narrated an idea to him which he loved. But it's been on the back burner till it came up again now when I saw the film the other day, and I called him up and I said, now we should really attempt this. This was a film, Sunny, you remember it. Film I thought of was a film called Sunny Doll with Sunny Deol in it. It's a fantasy with the reality where Sunny would play himself. And all his avatars, which have been successful, would be part of the event. Kya baat So hai. that's the kind of thing which we really want to do. And now
I think we'll do it absolutely. Lovely. And all the best, Sunny. You've really done a tremendous job. मेरा ख्याल है जो फादर एंड सन के सीन्स हैं इस फिल्म में, जब मैं वो देख रहा था, मुझे सनी और धर्म जी सामने दिखाई देते थे. क्या बात. Because I've seen these two. तो मुझे सनी और धर्म जी दोनों दिखाई दे रहे थे. और एक सीन था, डायलॉग वाला बहुत अच्छे लिए, एक सीन था जिसमें क्राउड में मैं अकेला खड़ा होकर ताली बजा रहा था. एंड आई वॉज लाफिंग, पीपल लुकिंग एट मी. एक सीन है जब सनी भाग रहा है, पीछे तलवार लेके लोग भाग रहे हैं, और भाग रहे हैं और एकदम से रुक जाते हैं. सनी रुकता है, वो रुकते हैं. क्यों रुकते हैं समझ नहीं आता, और एकदम से देखते हैं कि वहाँ वो हैंडपंप है. वो हैंडपंप देख के मेरे से रहा नहीं गया, मैं खड़े होकर ताली बजाने लगा. कि दिस वाज द मोस्ट ब्रिलियंट थिंग टू डू. Yes. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स. आई एम सॉरी. Thank you so much. And sir. now Thank you you. all can ask questions. And besides Dharmendra and Sunny Deol, there are others also here. Hello, hi. Pooja Nawathe here from Awesome TV. Congratulations to the entire team. Sunny जी यहाँ पर. Congratulations. ये फिल्म गदर मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर. सनी जी, आपसे मेरा ये सवाल है, जैसे कि हैंडपंप का सीन उन्होंने कहा, सच में गूज बम्स, मतलब आप सिर्फ छूते हैं हैंडपंप को और सब डर के भाग जाते हैं, तहलका मचा दिया. इसी तरह आप जिस तरीके से किरदार में जान डालते हैं, बॉक्स ऑफिस पर भी आपने तहलका मचा दिया है. बॉक्स ऑफिस जो ठंडा पड़ा था, अभी जान डाल दी है आपने उस पर, क्या कहेंगे? हैंडपंप की तरह बॉक्स ऑफिस को भी छू लिया और तहलका मच गया. देखिए, मेरे को जब पता चला कि पिक्चर का क्या रूप निकल रहा है और किस तरह से लोग कर रहे हैं, 10 तारीख को जब मुझे पता चला, मैं बिकॉज बहुत स्ट्रेस चल रहा था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. हर आदमी स्ट्रेस्ड होता, कौन नहीं होता, क्योंकि हर आदमी मेहनत कर रहा है, हर आदमी लगा है, और हर आदमी चाहता है कि, और मैंने अपनी लाइफ में हमेशा सच्चाई का रास्ता लेके चला हूँ, और वो सबसे कठिन रास्ता होता है बिकॉज उसमें आप अकेले होते हो, और पर उसमें जब जीत होती है तो सबसे मीठी होती है, बिकॉज वो फल आपको बहुत अच्छा लगता है. तो मैं उस तरह का आदमी था हूँ, और उस तरह से ही मैं चलता गया हूँ. और जब ये लगी फिल्म, उस वक्त मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे रब मेरे में आ गया. मैं पूरा रात शाम को मैं रोई जा रहा था, हंसी जा रहा था. और मैं पापा को भी मिला, मैं पापा मैंने दारू नहीं पी, मैं दारू नहीं पीती मैं. भाई से मिला, मैंने दारू नहीं पीती, मैं खुश है, मैं की करा, मैं पागल हो गया. सो यू नो, मैं मेरा ये कहना है कि मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, उथे मेरे नाल मेरा रब आ गया. क्या बात है. उत्कर्ष, आपको किस तरीके के फीडबैक्स मिल रहे हैं आपके किरदार को लेकर, और सबसे बेस्ट फीडबैक क्या मिला है? जी, मुझे बेस्ट फीडबैक एक्चुअली शूटिंग के पहले जब सनी सर के साथ काम कर रहा था, उनका एक एक्सप्रेशन था, एक नॉड थी, जिसने मुझे सब चीज़ समझा दिया. एंड उससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता. तो आई थिंक दैट इज़ ऑल. इतने महान कलाकार से जब आपको एक वो मिलता है, तो बस आपका दिन जिंदगी सब बन जाती है. हाय अनिल सर, समीर हियर फ्रॉम मूवी टॉकीज. सर, आपने जैसे कहा गदर जब ख़त्म हुई थी तो गदर 2 की कहानी आपके पास रेडी नहीं थी, बट गदर 2 में आपने एंड में दिखाया कि गदर 3 कंफर्म आ रही है. तो मतलब कितना टाइम लगेगा गदर 3 को, और इस टाइम अब इसका तो इंतजार करिए साहब, इंतजार कुछ का तो फल hint बहुत अपने ज़्यादा official मीठा कर होता है. जैसे ये रहा, कुछ विचार तो मन में आया है मेरे और शक्तिमान जी के, और थोड़ा इंतजार करिए, हो जाएगा सब. 22 दिन में, वो 22 साल लगे थे, 22 दिन में अनाउंसमेंट. शक्तिमान जी को बोल दिया मैंने. अब शारिक सर, हाय. शारिक सर, ये अब शारिक सर यहाँ पे, सर यहाँ पे. हाँ हाँ. हाय. Hi, Fenil, hi. हेलो सर, हाय. हाँ. सो आई वांटेड टू आस्क यू कि अभी आपने बात की अबाउट रेट्स, कि कभी कभी बहुत ज़्यादा रेट्स होते हैं, तो वुड यू लाइक टू ट्राई फॉर टैक्स फ्री फॉर दिस फिल्म? We don't try. I mean, वो governments if they'll give it, so we'll put in applications. But वो जो process है, वो जो लगेगा, अब tax free हो ना हो, as he said, ये अपनी गाड़ी चल रही है, तो that's up to the government. I urge you all to write saying please make it tax free so more people can see it. Sure, thank you. Hi guys, Nikita here from India Forum. Sat Shri Akal, Tara ji. Akal ji. पहले तो thank you for making Gadar 2. We really loved it. सनी पाजी, मेरा सवाल आपसे है कि सब जो इस हैंडपम्प वाले सीन की बात कर रहे हैं, तो जब आपने स्क्रिप्ट में सीन के बारे में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि इस बार फिर से हैंडपम्प और आपका आमना सामना होने वाला है?
पहले मैं जब भी कोई चीज़ हो चुकी हो करने से मैं थोड़ा झिझकता हूँ दोबारा रिपीट करने के लिए, लेकिन बस जिस तरह से शर्मा जी इन सब लोगों ने कहा कि हम इस तरह से करेंगे, तो उसका जो सीक्वेंस हमारा बना बस बहुत वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जब शूट कर रहे थे हमें पता हम क्या कर रहे थे, एंड हमें पता था ऑब्वियसली ये ऐसी चीज़ है जहाँ हर आदमी हैंडपम्प के अलावा गदर के में और कुछ बात नहीं करता, तो सबके दिमागों में हैंडपम्प ऐसा फंसा हुआ है तो कि भूल जाते हैं कि एक प्रेम कथा है ये, तो उसको हम लोगों ने फिर उस तरह से इस्तेमाल किया। इस बार तो ट्रांसफॉर्मर था, अगले बिफोर गदर 3 इट बी ट्रांसफॉर्मर। न्यूज़ सर, आपने यहाँ पर अपने पापा धर्मेंद्र की बात की और आपने कहा कि कितने बड़े याद किया कि कितने बड़े स्टार रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि मैं सोशल मीडिया पे हम सब देख रहे हैं कि धर्मेंद्र जी भी कितने खुश हैं और लगातार पोस्ट कर रहे हैं गदर 2 के बारे में, सक्सेस के बारे में। उनसे सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला इस फिल्म को लेकर, और तमाम कुछ कॉम्प्लीमेंट्स अगर आप बताना चाहें। इसके अलावा भी एक सवाल है, मैं बाद में पूछता हूँ। जब धर्म जी फिल्म देख रहे थे, जब धर्म जी फिल्म देख रहे थे, सनी वाज सिटिंग इन द साइडलाइंस। मैं पापा के साथ फिल्म नहीं देखूंगा, ही वाज सिटिंग ऑन द स्टेप्स बट नॉट विद डैड ऑन द सीट। एम आई राइट? पापा के साथ क्या है, पापा को कुछ कहना नहीं होता, सिर्फ एक जप्पी डाल लेंगे और हंस देंगे, स्माइल दे देंगे। दैट इज व्हाट ऑल इट इज। एक सवाल और सनी पाजी, आपका करियर 4 दशक से भी लंबा रहा है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इस कदर आपने किसी फिल्म को प्रमोट किया हो। मुझे लगता है 40 साल में जितनी आपने फिल्में की हैं उसका प्रमोशन एक तरफ और गदर 2 का प्रमोशन एक तरफ। I agree. इसकी क्या खास वजह है, कुछ बताएंगे? देखिए, मेरे लिए गदर बहुत ही एक पर्सनल फिल्म है। तारा सिंह से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मैं नहीं चाह रहा था कि तारा सिंह के लिए मैं कोई कमी छोड़ूं, इसलिए मैं जुड़ गया, जनता के साथ जुड़ना चाह रहा था ताकि वो तारा सिंह को देखें, तारा सिंह के साथ जुड़ें और मैं इसको पर्दे पर लेकर आऊँ। और पता नहीं अचानक मैं अभी बहुत कुछ बोलता हूँ, पहले मैं बोलता ही कहाँ था। पाजी, यहाँ पर पाजी, सॉरी आई जस्ट लाइक टू ऐड ऑन दिस, क्योंकि प्रमोशन की भी बात हुई थी। मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स वो सब जगह गए, लौंगेवाल गए, वाघा बॉर्डर गए, कोस्ट गार्ड यहाँ पर बॉम्बे में गए हैं, वो सब के जो टेलीविजन प्रोग्राम शूट हुए हैं वो ऑलरेडी इस वीकेंड पर चले और 15। बट मेरे हिसाब से व्हाट आई फॉरगॉट मेंशनिंग अर्लियर, वो क्योंकि वो टेक्निकल ग्लिच आ गया था बीच में, टू माई माइंड, एंड आई हैव सेड दिस टू सर ऑल्सो, आई थिंक द मोस्ट amazing marketing sequence for us was him dancing at his son's wedding dressed as Tara Singh. I think the amount of love and the outpouring of love which came out in social media really translated for our film also. So thank you for that. पाजी, सनी जी नमस्ते। यहाँ पे हाँ जी, पाजी इधर। सब तो पहले सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ एंड कंग्रेचुलेशन। सिमरन सिंह है फ्रॉम डीएनए, बहुत बहुत स्वागत एंड बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि 3 दिनों में दिस इज योर करियर्स बिगेस्ट फिल्म। सारे तो रिकॉर्ड तोड़ छोड़े गदर 2 ने। माय क्वेश्चन टू यू सर, हाउ डू यू लुक अपॉन टू द डायनामिक्स ऑफ बिजनेस बॉक्स ऑफिस? मतलब इन 3 days तो करियर जितनी फिल्म आई हैं उस तो वध कर गदर 2 निकली है। एंड earlier we used to have jubilees and ta ek success bani jandi. Now we have 3 days we are having a success press conference. How do you look upon to this? You see, earlier on the things which the films were more successful, if you ask me honestly, because वो फिल्म वो देखते थे जो उनको दिल कर रहा था एंड वो उसको एकदम हफ्ते तक देखते रहते थे, और हर सिनेमा हमारा 1000+ सीटर था। अब तो मल्टीप्लेक्स है, वो 1000 को उन्होंने चांस स्क्रीन कर दिया है। उस वक्त जो होता था वो बहुत ही वॉज ऑफ अ डिफरेंट लेवल। वहाँ पर हम बिजनेस, फिर ऑब्वियसली इतने हफ्ते चली तो बिजनेस हो ही रहेगा, पर उस वक्त बिजनेस का भी हमें अंदाज़ा नहीं होता था बिकॉज ब्लैक होता था बहुत। प्रोड्यूसर बेचारा बना के वैसे ही रह जाता था, एग्जिबिटर्स सब पैसे बना के बैठ जाते थे, डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये लड़ाई हमेशा ऐसी ही रही है, लेकिन उस वक्त पैशन होता था हमें फिल्म बनाने का। प्रोड्यूसर आता था सपना लेके, मैंने ये पिक्चर बनानी है, फिर वैसे ही एक्टर ढूंढते थे, करते थे। So that's what it was during that time. Now the things have changed because obviously the world has moved so fast, everything has become digital, and now the world has become global, एक ही हो गई है। All the emotions are same everywhere. They also keep talking about family values in their films. So it's just become the same thing everywhere. And definitely now the younger generation only sees everything on the phone. For them, the phone is their world, right? So now how they're going to progress, I have no idea, because I can't even follow that. But that technology is something which is there. But
दे ऑलवेज से, जैसे अभी भी मेरे को पापा ने कहा वो फिल्म उत्थे चल रही है, आज यूट्यूब पे आ रही है, वो आ रही है। मैं क्या पापा, दिस हैज़ बीन हैपनिंग फ्रॉम डोंकीज ईयर्स। पिक्चर आप यूट्यूब पहला इट यूज्ड टू बी वीडियो पायरेसी दिस एंड दैट, बट सिल्वर स्क्रीन विल ऑलवेज बी द सिल्वर स्क्रीन, नोबडी कैन टेक दैट अवे, and that is what the strength of silver screen is. So I feel now all these formats are going to be very good for us, especially for actors and technicians and everyone, because we get certain things cannot be made for big screen, so we do it over there. But we at least as an actor get a satisfaction to play a character. And back to Gadar, Gadar सी, Gadar ने Gadar मचाना सी, मैं बस यही सोचता सी एक Gadar भी वो Gadar दे कोल पहुँचे, तो उनमें हम hoping business उत्थे जावे जिथे किने कदी सुनिया ना होवे। बाकी जनता दे उत्ते वही लेके जा रही है, इसी तरह नाल बस उन्होंने देता और जिथे थे ले जाएंगे। अनिल जी, हेलो, इंडस्ट्री जनता सबकी है सर सरकार से क्या लेना देना? आर्मी का किस तरह से सहयोग रहा? सर आर्मी का ऐसा है, आर्मी की हम परमिशन लेते हैं, आर्मी के सपोर्ट हमें बहुत मिली, पिछली बार भी मिली, इसमें भी मिली। उसके लिए एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसके लिए हम आर्मी के पास जाते हैं, लेटर्स लिखते हैं, उनसे हम सपोर्ट लेते हैं और ऐसे ही होता है जी। बहुत सारे घर ऐसे होंगे जहाँ पर आपके बड़े फैंस होते हैं, थैंक यू, एंड मेरे हिसाब से बहुत सारे नेता भी आपके फैंस होते होंगे। कभी कोई रिएक्शन उनकी तरफ से मिला है? क्योंकि बात जब देश प्रेम की हो, बात जब 15 अगस्त की हो, तो सब कुछ ना एक ही जगह पर रुक जाता है और गदर 2 कहला देता है। अब क्या, मैं समझा नहीं कि बाकी क्या पूछा कि आपने कि नेता। सनी जी थोड़ा सा कंफ्यूजन देखिए शायद मेरे से हो गया। मैं सब देखिए, हर आदमी जो है, चाहे पॉलिटिशियन हो या चाहे बिजनेसमैन हो, एक्टर हो, सबकी फील तो सेम ही है और देश के लिए सबका सेम प्यार है, सेम जोश है। और गदर इस तरह की फिल्म है जिसमें कोई कुछ अलग नहीं बोलेगा, सब सेम ही इसी तरह से चल रहा है। हाय सनी, सनीपाजी, संजय अनीता मिश्रा from from India नवभारत Today. टाइम्स ऑनलाइन। सनी, हेलो, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से संजय मिश्रा। मैं पूछ रहा था सनीपाजी, हम जब भी शर्मा जी से बात करते हैं तो हमेशा टाल देते हैं, या हम जब भी शर्मा जी से पूछते हैं कि अगली फिल्म कब आएगी तो टाल देते हैं। गदर 3 की बात भी उन्होंने टाल दी, जबकि सर ने बताया कि 22 दिन में डिसाइड होगा। आपके पास 3 फ्रेंचाइजी, वो जोक था, लेकिन हेडलाइन तो बनेगी। मैं कह नो प्रेशर शक्तिवान जी, अनिल जी, शर्मा जी, नो प्रेशर, 22 दिन है ऐसे। तो पाजी आज आप खुश हैं और मैं सोच रहा हूँ कि इस खुशी का एक फायदा हम भी उठा लें कि 3 चीजें हैं, यमला पगला दीवाना, अपने और गदर 3, तीनों के पार्ट्स हैं। किसको लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड और क्या दिमाग में क्या कुछ चल रहा है कि अब इन फिल्मों का जो अगला भाग आएगा कब आएगा? और एक सवाल इसके बाद और है। देखिए तीनों फिल्में अपनी जगह पे हैं। यमला पगला थी जिसमें हमारा पूरा परिवार इकट्ठा था और हम लोगों ने बहुत हंसाया लोगों को। मेरे पास बहुत लोग चाहते हैं कि फिर से करूं, लेकिन हमेशा कहानी का आना बहुत ज़रूरी होता है। और रही अपने की कहानी मेरे पास है, बस देखते हैं अभी आगे जाके कब शुरू करेंगे। और बहुत ही प्यारी कहानी है इस वक्त अपने की जो हमारे पास है, वही फैमिली वैल्यूज़ हैं जो थे उस अपने में थे, उसी चीज़ की एक्सटेंशन है। बस अभी मुझे लगता है मेरे कुछ एक दो एक्ट्रेसेस थी जो कन्माप रोल करने से डर रही थी, शायद अब करेंगी वो। हाय सनी, बेटे राजवीर की फिल्म को लेकर किस तरीके से इमोशंस है, क्योंकि आपका दूसरा बेटा है, फिल्मों में आ रहा है, क्या इमोशंस हैं? देखिए आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं, बाप बेटे का इमोशन क्या होता है, आप देख ही रहे हैं चारों तरफ यार। हम परिवार, हम फैमिली हैं, हमारा सब इमोशंस है। वी ऑल कनेक्टेड एंड वी आर वेरी ऑल टुगेदर। दिल धड़कता है, सब कुछ होता है, डर लगता है, और that is what human being is all about. Okay, one last question. Hi Sunny, this is Anita from India Today. Sunny, huge congratulations for the film. We are very, very happy to see the numbers that it's doing. But I have one question, is that we see Akshay Kumar singing Main Gaddi Leke in Oh My God 2. Please tell me what was the idea behind it and how did you convince him? I have not seen the film, so I have no idea. Was it not planned? I have not even seen Gadar properly fully. Okay, all right, thank you. No, it wasn't planned. It was a surprise for all of us. So thank you to the team who did that. Yeah. Yes, sir. सनी सर यहाँ पर सर गदर 1 में आपने हैंडपम्प उठाया था, सेकंड में हैंडपम्प को लेके लोग डर गए थे और सेकंड में ट्रांसफॉर्मर उठाया,
सर थर्ड में तो आई डोंट नो, शारिक वाज सेलिंग समथिंग और आएगा, तो मैं चाहता हूँ सर इसका, इस सेहत का राज क्या है? इस सेहत का राज क्या है? क्या आप इतनी I चीजें think the genes from my dad, from grandfather, great grandfather, that's what it is. Genetic है हम लोग, बस चलते जाएंगे. पापा ने देखा नहीं, अभी वो फिल्म की थी, and he had a nice romantic scene. This is our genes. That's the new headline you'll get. हाँ जी, हाँ जी. हाँ जी, बोलिए. हाँ बोलिए. बोलो चैतन्य. हाँ चेतन बोल. हाँ अनिल जी, आपको मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगा. आपने आपकी जो कास्टिंग हुई है, ख़ास तौर पे मनीष वाधवा जो आज नहीं है, लेकिन लोगों ने कंपेयर किया गब्बर सिंह एंड धर्म जी का, जो कि एपिक शोले में, तो यहाँ मनीष वाधवा का जो मेजर जनरल का कैरेक्टर है, उसमें लोग इतनी नफरत करते हैं, यू नो, मतलब लोगों को मतलब खून खौल होता है, गालियाँ देते हैं मतलब थिएटर्स में. तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि मतलब वो कैसे कास्टिंग हुआ था, मतलब परफेक्ट कास्टिंग है वो? देखिए क्या है कि हम लोग ढूंढ रहे थे विलेन के लिए, और विलेन ऐसा चाहिए था जिसकी भाषा अच्छी हो, जो एक्टर अच्छा हो. तो बहुत तलाश तपाश की, बहुत मेहनत की, सनी सर से भी डिस्कशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद, और पहला शेड्यूल तक तो मनीष वाधवा साहब हुए नहीं थे, विलेन ही नहीं हुआ. पहला शेड्यूल ख़त्म हो गया, विलेन ही नहीं हुआ. और फिर करते 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 बहुत सारे लोगों की कास्टिंग करते करते, बहुत सारे बड़े बड़े स्टारों से भी बात हुई, सब कुछ हुआ, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी. फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, नया ही लड़का लेंगे, और कोई नया मतलब जो कि थोड़ा बहुत काम कर रहा हो मगर एक्टर अच्छा हो और जिसकी भाषा अच्छी हो. तो फाइनली हमको मनीष वाधवा साहब का किसी ने वीडियो दिखाया, कोई सीन दिखाया, मुझे वो अच्छा लगा. और मैं सनी सर से मिल के जा रहा था मनाली से मैं जा रहा था वापस बॉम्बे. तो वहाँ रास्ते में मुझे रवि मास्टर जो थे, उन्होंने मुझे एक साउथ फिल्म का एक वीडियो दिखाया, उनका एक सीन दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मैंने वहाँ जाके बॉम्बे जाके उनको तुरंत बुलाया, उनसे बातचीत की, उनसे रिहर्सल कराई, उनसे परफॉर्मेंस कराई, फिर सनी सर से भी मिलाया, फिर सब कुछ हुआ, फिर बहुत सारी सीन्स कराए, बहुत सारी चीज़ें कराई. और कराने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत एप्ट डिसीजन है, एंड आई टुक दैट डिसीजन. एंड उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत सब कुछ किया. क्योंकि गदर में क्या था, गदर में पब्लिक 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा देख रही थी. एक तो ढूंढ रही थी परिवार, कि वो परिवार तारा सिंह सकीना जीते, वो परिवार पूरी तरह से है या नहीं. दूसरा देख रही थी म्यूज़िक, कि वो म्यूज़िक, वो लव स्टोरी है या नहीं पिक्चर में. तीसरा गदर में देख रही थी वो पाकिस्तान, वो विलेन है या नहीं. तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किरदार होना था. तो फाइनली वी डिसाइडेड ऑन इट, एंड ही वर्क वेरी हार्ड. एंड उसके सीन्स ऐसे थे, सब कुछ ऐसा था कि लोगों के दिलों में उतर गया वो. और विलेन के बारे में ऐसे ही कहते हैं, विलेन इंसान बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन नफरत उनसे पब्लिक बहुत करती है, और वही हुआ उनके साथ. सो जी, I think this was the last question. This was the last question. No, politics के बारे में नहीं. नो क्वेश्चन अबाउट पॉलिटिक्स प्लीज. Thank you. Gadar 2. Thank you. चलो. One minute. एक minute. I think this press conference will not be complete. फिल्म तो बन गई, फिल्म तो देख ली आप लोगों ने, लेकिन स्पेशल क्रेडिट टू द मार्केटिंग टीम ऑफ जी. उन्होंने जो मेहनत की है, led by नीरज जोशी, स्वप्निल, शीबा, etc. and one special pat, and of course Universal, and one special pat on the back for Bhumika Tiwari, जो distribution head है जी की.